अगर आप ग्रो एप्लीकेशन को यूज़ करना सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आएँ, क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो जब भी आप ग्रो एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यह सीखना है कि इसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर आपको सबसे नीचे कुछ ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, मैं एक बार आपको उनको समझा देता हूँ। तो जो पहला ऑप्शन है वो है स्टॉक्स, दूसरा ऑप्शन है वो है F&O और जो तीसरा ऑप्शन है वो है म्यूचुअल फंड। तो जब भी आपको स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना हो तो आपको यहाँ पर स्टॉक पर क्लिक कर देना है, और जब भी आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना हो तो आपको F&O पर क्लिक कर देना है, और जब भी आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना हो तो आपको यहाँ पर म्यूचुअल फंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, अब जैसे कि मैं यहाँ पर म्यूचुअल फंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि मेरे सामने वह म्यूचुअल फंड आ जाएंगे जो कि अभी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं, जैसे कि आप इन म्यूचुअल फंड को देख सकते हैं। अब यहाँ पर म्यूचुअल फंड काफ़ी ज़्यादा कैटेगरीज़ में भी डिफ़ाइन किए गए हैं, जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि आपको हाई रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड देखना है तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको लार्ज कैप वाले म्यूचुअल फंड देखना है तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड देखना है तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको SIP में इन्वेस्ट करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके म्यूचुअल फंड को देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको SIP वाले फ़ंड पर क्लिक करके समझाता हूँ कि किस तरीके से हमारे सामने म्यूचुअल फ़ंड आते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे सामने काफ़ी सारे म्यूचुअल फ़ंड आ गए हैं। आप इन्हें चेक कर सकते हैं और आप इन म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्टॉक्स की। तो यहाँ पर आपको स्टॉक्स पर क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पर स्टॉक्स पर क्लिक कर देता हूँ तो आपके सामने काफ़ी सारे स्टॉक्स यहाँ पर आ रहे होंगे। यह वह स्टॉक हैं जो कि अभी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप इसे और नीचे करेंगे तो आपको और ज़्यादा अलग अलग कैटेगरीज़ में स्टॉक यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, पर लेकिन आपको हमेशा सोच समझ के किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है। अब यहाँ पर आपको एक होल्डिंग्स का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की है वो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगी। जैसे कि मैंने अभी 14,700 रुपये इन्वेस्ट करके रखे हैं, जिसका मुझे अभी जो टोटल रिटर्न है वो माइनस में चल रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर टोटल देख सकते हैं कि मैंने कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। और जब भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको यहाँ पर होल्डिंग वाले सेक्शन पर सारी डिटेल दिख जाएगी। अब मान लीजिए कि आप किसी कंपनी के स्टॉक को सर्च करके उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको ये ऊपर सर्च वाला बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो भी आप सर्च करके जिस भी स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आपको उसका नाम यहाँ पर डाल देना है। तो मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए अडानी नाम डाल देता हूँ, यानी मैं अडानी के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मेरे सामने अडानी पावर, अडानी टोटल गैस, अडानी ग्रीन एनर्जी, काफ़ी सारे ऑप्शन आ गए हैं। तो यहाँ पर मैं अडानी पावर पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने अडानी पावर का जो स्टॉक है वो ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो स्टॉक की शेयर प्राइस है वो 155 रुपये है, और अगर हम पिछले 1 साल की बात करें तो ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है। और अगर हम इसे नीचे करेंगे तो आपको और भी डिटेल यहाँ पर नज़र आ जाएगी। अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यानी इस स्टॉक के शेयर ख़रीदना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर बाय का ऑप्शन आ रहा होगा नीचे ग्रीन कलर का, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज आएगा। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर आपके स्टॉक का नाम दिख जाएगा, अडानी पावर, और यहाँ पे शेयर प्राइस भी दिख जाएगी। यहाँ पर क्वांटिटी दी गई है, यानी कि आपको कितनी क्वांटिटी में शेयर खरीदने हैं वो आपको यहाँ पर डालना है। जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 10, यानी कि मुझे 10 शेयर खरीदने हैं। तो यहाँ पर मैंने 10 डाल दिया, यानी कि मैं 10 शेयर खरीदना चाहता हूँ। और इस कंपनी के 10 शेयर खरीदने के लिए जो मुझे टोटल प्राइस देना पड़ेगा वो कुछ 1,500 रुपये के आसपास रहेगा। एक बात का आपको ध्यान रखना है, जब भी आप किसी भी कंपनी के शेयर को ख़रीदें तो यहाँ पर आपको डिलीवरी पर क्लिक कर देना है। अभी इंट्राडे पर क्लिक हो रखा है। इंट्राडे मतलब ये रहता है कि हम किसी भी कंपनी के शेयर को ख़रीदते हैं तो उसे एक ही दिन में बेचना पड़ता है, और डिलीवरी में क्या रहता है, हम उसे एक दिन से ज़्यादा होल्ड कर सकते हैं, 1 साल 1 महीना। तो आपको यहाँ पर डिलीवरी पर क्लिक करना है। तो मैंने यहाँ पर डिलीवरी पर क्लिक कर दिया है। तो यहाँ पर जो मेरा बैलेंस है वो 0 है, इसलिए यहाँ पर ऐड मनी का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर मुझे 1,500 रुपये चाहिए इस कंपनी के स्टॉक को ख़रीदने के लिए। अगर मेरे पास बैलेंस होता अभी तो यहाँ पर मेरे सामने कन्फर्म या फिर बाय नाउ का ऑप्शन आता, जो कि अभी नहीं आ रहा है। तो जब भी आप किसी भी कंपनी के शेयर को ख़रीदें तो यहाँ पर आपको बैलेंस पहले से ही ऐड करके रखना है। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ समझाना चाहता था कि आप किस तरीके से किसी भी कंपनी के शेयर को ख़रीद सकते हैं और बेच सकते हैं, और एप्लीकेशन का आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट करके
करके पूछ सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।